तो अब बात करते हैं कि कौन कौन कर सकता है। तो आपके अपने लेवल 12th में आर्ट्स कॉमर्स साइंस कुछ भी लिया हो तो आप सब एलिजिबल ही रास्ते हैं। एक तो डिप्लोमा या फिर डिग्री। तो पहले बात करते हैं डिप्लोमा की। तो ये बेसिकली 6 मंथ से लेकर 1 ईयर या 2 ईयर्स का शॉर्ट टर्म कोर्स होता है। अब आता है डिग्री। ये बेसिकली 3 से 4 ईयर्स का एक मेन ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको डिप्लोमा करना चाहिए या डिग्री। याद रखना, अगर गलत डिपार्टमेंट चूज किया तो आगे चल के। अब बात करते हैं होटल मैनेजमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेन। आपका कॉलेज आपको ड्रॉप आउट कंसिडर करेगा और आपको डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट नहीं। दुनिया घूमना और डॉलर्स में सैलरी कमाना साउंड अमेजिंग राइट। और अगर आप फ्रेशर है और आपका सपना इंटरनेशनल क्रूज शिप पर काम करना, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसका सबसे बड़ा कदम है होटल मैनेजमेंट। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है साहिल और मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होटल मैनेजमेंट कब, कैसे और कौन कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन कर सकता है। तो आपके अपने लेवल 12th में आर्ट्स कॉमर्स साइंस कुछ भी लिया हो तो आप सब एलिजिबल है। तो पर्सनली अगर हम मेरी बात करें तो मैंने गोवा से वोकेशनल फील्ड में CRM किया है, विच इज केटरिंग एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट। ये कोर्स गोवा में आर्ट्स कॉमर्स और साइंस की तरह ही वोकेशनल ऑफर किया जाता है, जिससे मुझे कलनरी फील्ड का काफी जल्दी एक्सपोजर मिल गया। तो बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की कि आपको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए। तो होटल मैनेजमेंट में सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक तो डिप्लोमा या फिर डिग्री। तो पहले बात करते हैं डिप्लोमा की। तो ये बेसिकली 6 मंथ से लेकर 1 ईयर या 2 ईयर्स का शॉर्ट टर्म कोर्स होता है। तो इसमें आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डिटेल सिखाई जाती है। तो इसके साथ आपको प्रैक्टिकल्स और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंक्लूड होती है। ये बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव और बहुत फास्ट होती है। इसकी बेसिकली फीस 1 to 1.5 lakhs होती है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज विच यू चूज। अब आता है डिग्री। ये बेसिकली 3 से 4 ईयर्स का एक मेन ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है और इसमें आपको होटल के चारों मेन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। फूड प्रोडक्शन, F&B, अकोमोडेशन ऑपरेशन और हाउसकीपिंग, ये चारों सब्जेक्ट आपको डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। और अगर फीस की बात करें तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से करते हो। बट अगर ब्रॉड एस्टिमेट से बात करें तो 1 to 3 lakhs पर सेमेस्टर आपको फीस हो सकती है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको डिप्लोमा करना चाहिए या डिग्री। तो वैसे ही दोनों बेस्ट है, बट अगर आप 100% श्योर एंड कॉन्फिडेंट हो कि आपको किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में करना है, जैसे कि मुझे पहले से पता था कि मुझे शेफ ही बनना है, तो आप चूज करते हो डिप्लोमा। बट अगर आप कंफ्यूज हो और आप सारे डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर करके सही डिसीजन लेना चाहते हो, तब आप चूज कर सकते हो डिग्री। याद रखना, अगर गलत डिपार्टमेंट चूज किया तो आगे चल के डिपार्टमेंट शिफ्ट करना या चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं होटल मैनेजमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। चाहे आप डिग्री करो या डिप्लोमा, दोनों में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विच इज ऑफ 6 मंथ्स इज मैंडेटरी। आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आपको ये करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर एक काफी बड़ा रियलिटी चेक सुन लो। आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद आप किसी होटल में एज अप्रेंटिसशिप या कॉमिटरी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीच में ही ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग छोड़ दी या स्किप कर दी तो आपका कॉलेज आपको ड्रॉप आउट कंसिडर करेगा और आपको डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ना ही आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। और इस ट्रेनिंग के बिना आप दूसरे होटल में काम भी नहीं कर सकते। तो ये ट्रेनिंग स्किप करना बिल्कुल भी मत, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेस है आपके करियर के लिए। तो दोस्तों, ये थी सारी डिटेल्स अबाउट होटल मैनेजमेंट और एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर ये आपको वीडियो यूजफुल और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने सारे होटल या दोस्तों को शेयर करना जो क्रूज शिप पर जाने का सपना देख रहे हैं। और प्लीज प्रेस ऑन दी बेल आइकन ताकि मेरी अगली वीडियो जब आए तब आपको नोटिफिकेशन आए। और आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई दूंगा। मेरी अगली वीडियो आने वाली है अबाउट STCW कोर्स एंड इट्स डिटेल्स पर।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।